तो आज अपन फिजियोलॉजी में जीआईटी टॉपिक में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं। वो है पैनक्रियाटिक सिक्रीशन। तो पैनक्रियाटिक सिक्रीशन में देखो, वैसे तो इम्पोर्टेंट क्या क्या है, कंपोजिशन इम्पोर्टेंट है ना। यूनिवर्सिटी में, आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये कंपोजिशन पूछ सकते हैं आपसे, फंक्शंस पूछ सकते हैं आपसे, मैकेनिज्म पूछ सकते हैं, मैकेनिज्म ऑफ सिक्रीशन, क्योंकि पैनक्रियास में आप जानते हैं एक्वस पार्ट भी रहता है और एंजाइमेटिक पार्ट भी रहता है, जो कि मैंने इसी स्लाइड में लिख रखा है। तो दोनों का पूछ सकता है मैकेनिज्म की, बताओ कि एक्वस कंपोनेंट का मैकेनिज्म क्या है, एंजाइमेटिक कंपोनेंट का मैकेनिज्म क्या है। और वो पूछ सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग पैनक्रियाटिक सिक्रीशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग, और क्या पूछ सकते हैं, और वो आपसे पूछ सकते हैं रेगुलेशन, और वो आपसे रेगुलेशन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन आता है कंपोजिशन पे। तो कंपोजिशन में सबसे पहला तो ये देखो कि जो पैनक्रियास जो सिक्रिएट करता है, उसमें से 98% रहता है एक्वस कंपोनेंट और 2% रहता है एंजाइमेटिक कंपोनेंट। सबसे पहले अपन बात करते हैं एक्वस कंपोनेंट की। तो एक्वस कंपोनेंट में बेसिकली वाटर और आयंस रहता है। ठीक है, कुछ याद रखो या ना रखो, इसको याद जरूर रखना, बाइकार्बोनेट। कि जो पैनक्रियाटिक सिक्रीशन का जो एक्वस कंपोनेंट है, इट इज रिच इन बाइकार्बोनेट। तभी जो पैनक्रियाटिक जूस होता है वो कैसा होता है, वो अल्कलाइन होता है। उसकी पीएच कितनी होती है, अराउंड 8। ठीक है, एंजाइमेटिक कंपोनेंट, पैनक्रियास के पास हर एक को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम है। इसके पास लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम है, इसके पास प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम है, इसके पास जेनेटिक मटेरियल को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम है, इसके पास कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम है। आप इन जनरल देखते हो जैसे स्टमक के पास सिर्फ प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का एंजाइम है। आप अपने ओरल कैविटी में देखते हो तो उधर सिर्फ, जैसे जो सलाइवा होता है ना, उसमें सिर्फ सलाइवलेरी क्या होता है, अमाइलेज होता है ना, जो कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। तो बेसिकली जब ड्यूोडेनम में फूड आता है, वहां पे जब वो मिलता है पेनक्रियाटिक जूस से, तब पहली बार लिपिड का डाइजेशन हो रहा होता है, फैट का डाइजेशन पहली बार वहां पे हो रहा होता है, प्रोटीन का डाइजेशन पहली बार तो स्टमक में हो जाता है। ठीक है, तो पेनक्रियास के पास ओवरऑल क्या है, हर एक को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम है, लिपिड को भी डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम है, प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम है, जेनेटिक मटेरियल को भी डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम है, एंड इवन कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए भी एंजाइम है। तो सबसे पहले अपन लिपिड डाइजेशन की बात करते हैं। देखिए, आपने अपने जो नीट यूजी के दिन याद करो, तो नीट यूजी के दिन में आपने पढ़ा होगा कि लिपिड डाइजेशन के लिए पेनक्रियाटिक जूस में क्या रहता है, लाइपेज रहता है, पेनक्रियाटिक लाइपेज, राइट, है ना, जो कि लिपिड्स को तोड़ देता है इनटू फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड। तो ये आपने अपने नीट यूजी के डेज में ये पढ़ा होगा आपने। लेकिन आज मैं आपको 3 एंजाइम के बारे में और बता रहा हूँ जो पेनक्रियास के पास रहते हैं फॉर लिपिड डाइजेशन। वो 3 एंजाइम है, कोलाइपेस, जो कि फैसिलिटेट करता है पेनक्रियाटिक लाइपेज के एक्शन को, फॉस्फोलाइपेज, जो कि फॉस्फोलिपिड्स पे एक्ट करता है, और कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेज, जो कि कोलेस्ट्रॉल एस्टर को किस में तोड़ देता है, कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड्स में। फिर आते हैं एंजाइम फॉर प्रोटीन डाइजेशन। वापस अपने नीट यूजी के दिन याद करो, तो ये आपने सब पढ़ रखा है। आपने ट्रिप्सिनोजन के बारे में पढ़ा है, आपने काइमोट्रिप्सिनोजन के बारे में पढ़ा है, और आपने प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज के बारे में पढ़ा है। हो सकता है आपने इसके बारे में ना पढ़ा हो, ये भी याद रखो कि प्रो इलास्टेज भी रहता है। ठीक है, तो ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव कौन करता है, एंटेरोकाइनेस इनटू ट्रिप्सिन। फिर बाकी जो तीनों है, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो इलास्टेज और प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेस, इन्हें कौन एक्टिव करता है, इन्हें एक्टिव करता है ट्रिप्सिन ही। अब देखो, अब एक क्लिनिकल बॉक्स है, क्लिनिकल पॉइंट। ठीक है, स्टार मार्क लगा के लिखो, डॉक्टर साहब क्लिनिकल।
ठीक है, तो इसमें क्या है, ऑटो डाइजेशन ऑफ पेनक्रियाज इन एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। पेनक्रियाटाइटिस के टाइम पे क्या होता है कि जो अपने जो पेनक्रियास रहते हैं उसमें जो ट्रिप्सिन रहता है वो का एक्टिव फॉर्म में नहीं रहता, क्यों? क्योंकि ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स पाए जाते हैं। देखो पढ़ो पहले, नॉर्मली ट्रिप्सिन इज नॉट फॉर्म्ड इन पेनक्रियास ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स इन द पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स होते हैं, तो ट्रिप्सिन अपने एक्टिव फॉर्म में नहीं रहता। लेकिन एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस के टाइम क्या होता है कि देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स, जिस कारण से ट्रिप्सिन जो रहता है वो अपने एक्टिव फॉर्म में आता है और वो पेनक्रियाटिक टिश्यू को डाइजेस्ट करने लग जाता है। आगे पढ़ो, इन पेनक्रियाटिक जूस विच प्रिवेंट्स द एक्टिवेशन ऑफ ट्रिप्सिनोजन टू ट्रिप्सिन इन एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस द ट्रिप्सिन इनहिबिटर इज डेफिशिएंट, therefore activation of trypsin results in autodigestion of pancreatic juice। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये सब किस पे काम करते हैं? ये सब प्रोटीन पे काम करते हैं, प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं सारे एंजाइम। अगला आता है जेनेटिक मटेरियल डाइजेशन के लिए दो एंजाइम रहते हैं, राइबोन्यूक्लियस एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस। कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए इसके पास रहता है पेनक्रियाटिक अमाइलेज। अब देखिए पेनक्रियाटिक अमाइलेज जो रहता है ये सलाइवरी अमाइलेज से अलग कैसे है वो मैंने इधर दे रखा है। पेनक्रियाटिक अमाइलेज जो रहता है ये एक्ट्स ऑन बोथ, दोनों पे एक्ट करता है, बॉइल्ड स्टार्च पे भी एंड अनबॉइल्ड स्टार्च पे भी। जबकि जो सलाइवरी अमाइलेज रहता है ये सिर्फ और सिर्फ बॉइल्ड स्टार्च पे एक्ट करता है। सलाइवरी अमाइलेज जो रहता है ये 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, जबकि जो पेनक्रियाटिक अमाइलेज रहता है ये 70% कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन करता है। ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज 30% स्टार्च डाइजेशन, है ना, ज्यादा सही रहेगा स्टार्च बोले, और पेनक्रियाटिक अमाइलेज 70% स्टार्च डाइजेशन। तो ये स्टार्च को किस में बदल देता है? माल्टोज में। फिर आते हैं फंक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक सिक्रीशन। ठीक है, तो देखो इन तीनों पॉइंट्स आपको रीड करना, मैं इनका आपको समरी बताता हूँ कि इसमें मैंने बताया क्या है आपको। देखो पेनक्रियास क्या कर रहा है? डाइजेशन करता है, सबका ही करता है, ये भी मैंने आपको बताया, लिपिड का भी करता है, वो कार्बोहाइड्रेट का भी करता है, प्रोटीन का भी करता है, जेनेटिक मटेरियल का भी करता है। एक बार सोचो अगर पेनक्रियाटिक एंजाइम्स इन सब की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा? इन सब का डाइजेशन नहीं हो पाएगा, उसको क्या बोलेंगे? इनडाइजेशन। इनडाइजेशन की वजह से इन सब का एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाए, तो इन सब का एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? माल एब्जॉर्प्शन। अब जब एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, उसको बोलेंगे माल न्यूट्रिशन। तो इसलिए पेनक्रियाटिक एंजाइम डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो सकता है? माल न्यूट्रिशन हो सकता है। अब एक और बात देखिए, जब आपका स्टमक से जब आपके ड्यूोडेनम में फूड आता है ना, देखो मैं आपको एक इधर फटाफट से एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाता हूँ। देखो ये आपका स्टमक है ना, और ये आपका डिओडिनम है, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे आपका बेसिकली डिओडिनम की जो सी कैविटी रहती है, इधर ही आपका हेड ऑफ पेनक्रियाज आता है और ये यूं जाता है, तो ये आपका पेनक्रियाज है। ये मैंने क्या बनाया? आपका स्टमक, ठीक है, ये क्या है? डिओडिनम, और ये है पेनक्रियाज। अब देखो जब अपना फूड जो रहता है वो स्टमक से जब डिओडिनम में आता है, तो ऑब्वियसली ये जो फूड है ये क्या बहुत ज्यादा एसिडिक रहता है। काइम जो रहता है ये कितना ज्यादा एसिडिक रहता है ना, इसकी पीएच बहुत कम रहती है, तो देर आर चांसेस कि डिओडिनम अल्सर हो जाए। लेकिन अपना जो पेनक्रियास का सिक्रीशन रहता है, जो मेन पेनक्रियाटिक डक्ट आ रही है, ये किससे मिलती है? ये मिलती है बाइल डक्ट से, और क्या बनता है? हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट के साथ मिलकर क्या बनाती है? हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, जो कि डिओडिनम में आके ओपन होती है। ठीक है, तो ये अपना अल्कलाइन सिक्रीशन लाती है, जिस कारण ये जो एसिडिक काइम है ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। लेकिन लेकिन देखो ये जो फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडिनम ये ओपन किधर होती है? ये ओपन होती है इनटू सेकंड पार्ट ऑफ डिओडिनम। जो फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडिनम है इट इज स्टिल अवॉइड,
ऑफ एनी अल्कलाइन सिक्रेशन, मतलब फर्स्ट पार्ट में कोई भी अल्कलाइन सिक्रेशन का आ रहा है, जो मेन पेनक्रियाटिक डक्ट जितना भी अल्कलाइन सिक्रेशन ला रही है वो तो सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूoडेनम में ला रही है। फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूoडेनम के पास तो एसिडिक काइम आ रहा है और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई भी नहीं है, इसलिए जो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूoडेनम रहता है इट इज मोर प्रोन टू डेवलप ड्यूodenal अल्सर्स। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ इंडिविजुअल्स में क्या होता है, एक हेड से ही निकलती है, वो रहती है डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, एसेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट जिसे बोलते हैं, जो कि फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूodenum में ओपन होती है। तो जिनके पास वो डक्ट होती है, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, उनमें ये ड्यूodenal अल्सर होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं, नहीं होते। ठीक है, तो ये इसके फंक्शंस थे पेनक्रियाटिक सिक्रेशन। अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ सिक्रीशन ऑफ एक्वस कंपोनेंट। तो देखिए, जो टिश्यू इंटेस्टिनल स्पेस रहती है पेनक्रियास में, वहां से CO2 एंटर करती है डक्ट एपिथेलियल सेल में। देखो होता क्या है पेनक्रियास में, एक तो अकाइना सेल्स रहती है ना, अकाइनल सेल्स, और इनसे निकलती है एक डक्ट, है ना। ठीक है, ये जो अकाइनल सेल्स रहती है यहाँ पे बहुत सारी, है ना, ऐसी 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 सेल्स रहती है, ये सेल्स जो रहती है ये सिक्रेट करती है, ये जो सेल्स रहती है ये सिक्रेट करती है एंजाइमेटिक कंपोनेंट ऑफ पेनक्रियास, और ये जो डक्ट सिक्रेट करती है ये डक्ट सिक्रेट करती है एक्वस कंपोनेंट ऑफ पेनक्रियास। ये अपन एक्सोक्राइन पेनक्रियास की बात कर रहे हैं, तो एक्सोक्राइन पेनक्रियास को आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको कुछ ऐसी अकाइनल सेल्स देखने को मिलेगी और ये डक्ट देखने को मिलेगी। तो जो अकाइनल सेल्स रहती है दे सिक्रेट द एंजाइमेटिक पार्ट ऑफ पेनक्रियास एंड दिस डक्ट सिक्रेट द एक्वस कंपोनेंट ऑफ पेनक्रियास। तो अभी अपन इस डक्ट की बात कर रहे हैं, इस डक्ट में भी यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स होती है ना। तो इन्हीं एपिथेलियल सेल की बात करी। या ISS क्या है, इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस, जो कि इधर है इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस, ये एपिथेलियल सेल, और बीच में क्या है इधर, ये लुमेन है। ठीक है, तो जो इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस है यहाँ से CO2 एंटर करी इनटू डक्ट एपिथेलियल सेल, ये CO2 वाटर के साथ कंबाइन करती है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रस एंजाइम टू फॉर्म H2CO3। ये H2CO3 ब्रेक होता है इनटू H+ एंड HCO3 माइनस, ये 2 गलत है इधर, है ना, इनटू HCO3 माइनस। अब ये HCO3 माइनस जो रहता है ये क्या है, ये यहाँ पे है Cl माइनस HCO3 माइनस एक्सचेंजर, है ना। इसके थ्रू HCO3 माइनस बाहर लुमेन में आता है और Cl माइनस अंदर जाता है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये है वोल्टेज गेटेड Cl माइनस चैनल्स। ठीक है, इन्हें, है ना, ये वोल्टेज गेटेड Cl माइनस चैनल है, इन्हें रेगुलेट करने का दे आर कंट्रोल्ड बाय CFTR। CFTR क्या है, CFTR का फुल फॉर्म क्या है, सिस्टिक फिब्रियोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर। तो उन्हें कंट्रोल करते हैं ये जो CFTR है ना, दे कंट्रोल दिस Cl माइनस चैनल्स। अब कभी कभी क्या होता है, अगर किसी म्यूटेशन की वजह से, है ना, ये जो CFTR है इनमें म्यूटेशन म्यूटेशन हो गया, है ना, तो क्या होता है, ये जो Cl माइनस चैनल है इनका नंबर डिक्रीज हो जाता है, इनका नंबर डिक्रीज हो जाता है ना। इनका नंबर डिक्रीज होने की वजह से Cl माइनस लुमेन में नहीं आ पाता, जिसकी वजह से सोडियम और वाटर का जो ट्रांसपोर्ट रहता है दे गेट इम्पेयर्ड, जिसकी वजह से जो लुमेन में जो पेनक्रियाटिक सिक्रेशन है, मैंने आपको बताया था ना, ये जो डक्ट क्या सिक्रेट करती है, एक्वस कंपोनेंट ऑफ पेनक्रियाटिक सिक्रेशन, है ना। तो जो एक्वस कंपोनेंट है वो कैसा हो जाता है, बहुत ज्यादा थिक हो जाता है, थिक होने की वजह से इस डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो इसी को ही क्या बोलते हैं अपन, सिस्टिक फिब्रियोसिस, जिसके कारण ये पूरा ये जो डक्ट है या काइनर सेल ये सब सड़ जाते हैं, ये होता है सिस्टिक फिब्रियोसिस में। सिस्टिक फिब्रोसिस इज अकम्पनीड बाय प्रोग्रेसिव पल्मोनरी डिजीज, इधर लिखा है नीचे, इट इज अकम्पनीड बाय प्रोग्रेसिव पल्मोनरी डिजीज कॉजिंग लंग इंफेक्शन स्पेशली इन चिल्ड्रन। ठीक है, एक बार इसकी रीडिंग अपन लगाते हैं, चलो साथ में लगाते हैं, है ना। डिफेक्ट इन CFTR प्रोड्यूसेस विस्किड सिक्रेशन, द Cl minus enter a Kiner cell and duct epithelial cell via voltage gated Cl minus channel. The primary defect in cystic fibrosis is mutation of gene that encodes for Cl minus channel.
Cystic fibrosis gene is located on chromosome 7, mutation of which alters the function of this product CFTR. CFTR is localized in the apical membrane of the epithelial cell in the pancreatic duct. Alteration of CFTR result in decreased number of Cl- channel. Therefore, Cl transport into the duct lumen is impaired. This also impairs the transport of sodium and water. As a result, the secretion becomes thick, causing duct obstruction, which in turn causes destruction of a kinase cell and duct system. This leads to severe pancreatic deficiency, causing impairment of absorption of important nutrition. है ना ऑब्वियसली क्योंकि अब पेनक्रियाटिक जो सिक्रीशन है पेनक्रियाटिक सिक्रीशन वो डिओडिनम में जा नहीं पाएगा जिस कारण क्या होगा माल एब्जॉर्प्शन होगा इंडाइजेशन वही जो मैंने आपको बताया था इंडाइजेशन माल एब्जॉर्प्शन माल न्यूट्रिशन दिस इज ऑल्सो accompanied by progressive pulmonary disease causing lung infection especially in children. अगला आता है मैकेनिज्म ऑफ सिक्रीशन ऑफ एंजाइमेटिक कंपोनेंट. देखो ये जो एकाइनर सेल्स रहती है ना इनमें जाइमोजन ग्रैन्युअल्स रहते हैं ये जो छोटे छोटे काले डॉट दिख रहे हैं ना ठीक है जाइमोजन ग्रैन्युअल्स इन जाइमोजन ग्रैन्युअल्स में एंजाइम स्टोर्ड रहते हैं अप्रोप्रिएट स्टिमुलस मिलने पे ये जो स्टोर्ड एंजाइम है इनका एक्सोसाइटोसिस होता है और फिर वो डक्ट के थ्रू डिओडिनम में पहुंचते हैं ठीक है तो ये था मैकेनिज्म ऑफ सिक्रीशन ऑफ एंजाइमेटिक कंपोनेंट मैकेनिज्म जो कि अब अपन आते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पेनक्रियाटिक सिक्रेशन तो देयर आर टू फैक्टर हार्मोनल फैक्टर एंड न्यूरल फैक्टर वैसे तो बहुत सारे न्यूरल फैक्टर में तो अपन दो ही पढ़े गए है ना वन इज पैरासिम्पैथेटिक sympathetic एंड अदर इज सिंपैथेटिक तो जो पैरासिम्पैथेटिक है ये क्या करता है ये इंक्रीज करता है पेनक्रियाटिक सिक्रीशंस को और सिंपैथेटिक क्या करता है इट डिक्रीजेस पेनक्रियाटिक सिक्रीशन ठीक है हार्मोनल फैक्टर में वैसे तो बहुत सारे हार्मोन रहते हैं लेकिन अपन दो की बात करेंगे सिर्फ कौन कौन से दो हार्मोन अपन बात करेंगे सीसीके की कोलेसिस्टोकाइनिन और अपन सिक्रेटिन की बात करेंगे ठीक है इन दो की बात करेंगे अपन तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन की तो देखो ये मैं आपको पूरा एक कहानी के फॉर्म में बता रहा हूँ है ना आप खाओ एक चम्मच तेल है ना तेल क्या है जिसमें फैट है ऑलराइट अब ये फैट पूरा अपने माउथ में तो इसका डाइजेशन होता है नहीं स्टमक में भी इसका डाइजेशन होता है नहीं ये फैट पहुंचेगा आपके पास आपके डिओडिनम में अब जब ये डिओडिनम में पहुंचता है ना तो उधर होती है आई सेल्स क्या होती है आई सेल्स होती है ये आई सेल्स देखती है कि भाई साहब यार ये फैट आ रखा है ना लेकिन अभी तक पेनक्रियास ने अपने एंजाइम नहीं भेजे इसे डाइजेस्ट करने के लिए है ना पेनक्रियास को बोलना पड़ेगा अपने एंजाइम भेजे तो ये आई सेल्स क्या करता है ये आई सेल बनाते हैं सीसीके अब ये सीसीके और ये आई सेल्स बोलती है सीसीके को कि जाओ और पेनक्रियास को बोलो कि वो फटाफट अपने जो फैट डाइजेशन लिपिड डाइजेशन के लिए जो एंजाइम्स है वो फटाफट भेजे क्योंकि फैट आया है बहुत सारा फैट आया है इसलिए फटाफट लिपिड डाइजेशन के एंजाइम्स को भेजा है तो सीसीके बोलता है ठीक है मैं भी जाके बोलता हूँ पेनक्रियास को तो सीसीके जाता है पेनक्रियास के पास अब वहां पे इसके रिसेप्टर रहते हैं सीसीके ए सीसीके बी रिसेप्टर्स भी रहते हैं अपनी बॉडी में लेकिन वो ब्रेन एरियाज में पाए जाते हैं उधर पेनक्रियास में कौन सा रिसेप्टर रहता है सीसीके ए अब ये सीसीके ए से बाइंड करता है और ये क्या करता है फॉस्फोलाइपेज को एक्टिवेट कर देता है फॉस्फोलाइपेज सी को और क्या कर देता है आईपी3 और डीएजी का अमाउंट बढ़ा देता है जिसके कारण ओवरऑल इन सब के कारण होता है कि कैल्शियम कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है जिस वजह से पैनक्रियाटिक एंजाइम सिंथेसिस एंड सिक्रीशन दोनों इंक्रीज हो जाता है और फिर काम हो जाता है जिस काम के लिए अपन ने भेजा था पैनक्रियाटिक एंजाइम आ गए डिओडिनम में और उसने उनने उन फैट को डाइजेस्ट कर दिया ठीक है अब अपन आते हैं अपने दूसरे हार्मोन पे दूसरा हार्मोन है अपना सिक्रेटिन इसकी भी कहानी सुनो देखो अब जब पेट से जब एसिडिक टाइम डिओडिनम में आता है ना तो डिओडिनम में एस सेल्स पाई जाती है कौन सी सेल्स एस सेल देखो इधर मैंने लिखा है एस सेल ये एस सेल्स पाई जाती है डिओडिनम में तो ये जो एस सेल्स रहती है देखती है यार ये एसिडिक टाइम आ रहा है बहुत सारा ये तो डैमेज कर सकता है डिओडिनल अल्सर कॉज कर सकता है तो ये एस सेल फटाफट सिक्रेटिन बनाती है सिक्रेटिन को बोलती है जाओ पेनक्रियास के पास और उससे क्या सिक्रेट करवाओ उससे वाटर और बाइकार्बोनेट सिक्रेट करवाओ टू न्यूट्रलाइज दिस एसिड तो
ये जो सिक्रेटिन रहता है ये बोलता है ठीक है सर, मैं जाके बोलता हूँ, सिक्रेटिन जाता है पेनक्रियास के पास, पेनक्रियास को बोलता है अरे भाई साहब, किसके थ्रू बोलता है, थ्रू सेकेंडरी मैसेंजर, CAMP, उसके थ्रू बोलता है, उसके थ्रू बोलता है पेनक्रियास, वो उधर बहुत ज्यादा एसिड काइम आ रहा है इंटेस्टाइन में, तो फटाफट सिक्रेट करो वाटर बाइकार्बोनेट, तो पेनक्रियास बोलता है ठीक है कर रहा हूँ, तो पेनक्रियास फिर वाटर बाइकार्बोनेट करता है, जिससे ड्यूodenum में जो एसिडिक काइम आया वो क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो पाता है। ठीक है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं न्यूरल न्यूरल फैक्टर की, तो मैंने आपको बता दिया, पहली स्लाइड में ही बता दिया था, पैरासिम्पैथेटिक इंक्रीज करता है पैनक्रियाटिक सिक्रेशन को, और सिंपैथेटिक डिक्रीज करता है। ठीक है, अब अपन आते हैं रेगुलेशन। तो रेगुलेशन के लिए देखो एक फ्लो चार्ट है, बहुत ही प्यारा फ्लो चार्ट है। हाँ, ये देखो, रेगुलेशन पे तीन फेजेस आती है, सिफेलिक फेज, गैस्ट्रिक फेज एंड इंटेस्टाइनल फेज। सिफेलिक फेज में क्या होता है, कोई भी साइट, स्मेल, टेस्ट, है ना, टेस्ट, च्यूइंग, इनकी वजह से क्या होता है, वेगस, देयर इज वेगल स्टिमुलेशन। वेगल स्टिमुलेशन यानी पैरासिम्पैथेटिक वाला पार्ट, है ना। दिस विल कॉज दिस विल कॉज इंक्रीज इन पेनक्रियाटिक सिक्रेशन which is rich in enzymes। ठीक है, सो दिस इज योर सिफेलिक फेज। नाउ गैस्ट्रिक फेज। गैस्ट्रिक फेज में जो प्रोटीन के डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स रहते हैं वो एक्टिवेट करते हैं जी सेल्स को टू सिक्रेट गैस्ट्रीन। सिमिलरली जब अपन खाना खाते हैं तो गैस्ट्रिक डिस्टेंशन होता है which activates the vagovagal reflex. This gastrin and vagovagal reflex combinedly they stimulate the pancreas to secrete its enzymatic component. तो ये था अपना गैस्ट्रिक फेज। नाउ कमिंग अप टू इंटेस्टाइनल फेज, ये अपन ने वैसे पढ़ रखा है इंटेस्टाइनल फेज। इंटेस्टाइनल फेज इज नथिंग बट सीसीके और सिक्रेटिन के फंक्शंस, है ना, ये अपन ने पढ़ रखा है। इंटेस्टाइनल फेज में क्या होता है, जब एसिडिक काइम आता है ड्यूodenum में, तो उसे एस सेल्स जो रहती है वो डिटेक्ट करती है और वो सिक्रेटिन का फॉर्मेशन करती है। सिक्रेटिन पेनक्रियास के पास जाता है और किसका सिक्रेट करता है, HCO3- और वाटर का, जिससे क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड, जो एसिडिक काइम आया था वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। और फैटी एसिड का भी मैंने आपको बताया था, जो आई सेल्स रहती है ना, दे गेट एक्टिवेटेड बाय फैटी बॉडीज, है ना, फैटी बॉडीज जो रहती है उससे एक्टिवेट होती है एंड दे सीक्रेट सीसीके। सीसीके जाता है पेनक्रियास के पास, जहाँ से वो सीक्रेट करवाता है एंजाइमेटिक कंपोनेंट ऑफ पेनक्रियास, है ना, फिर वो उस फैट को क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। योर इंटेस्टाइनल। यहाँ पे ही खत्म होता है अपना पेनक्रियाटिक सिक्रेशन। और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए थे वही पूछे जाते हैं, इसमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेट आर फैक्टर अफेक्टिंग पेनक्रियाटिक सिक्रेशन एंड दिस रेगुलेशन एंड स्टार्टिंग वन कंपोजिशन पार्ट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पे ज्यादा नोटिस करना है इसको। ऑलराइट, थैंक्स।